हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के इस क्लास में बात करेंगे। ये क्लास राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। विद्यार्थियों, आइए आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थी, क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कप्तान हिथकॉर्ट या कप्तान ब्लेक? विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है एजीजी का जो पोस्ट है उसको लेकर के हम संपूर्ण बातें यहां पर करेंगे और मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि पोस्ट कब आई और सबसे पहला एजीजी कौन था, सब कुछ बात करेंगे। विद्यार्थियों, एजीजी का पद सबसे पहले कब, इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, किसके समय विद्यार्थियों? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इस पद को, इसका पूरा नाम है विद्यार्थी ध्यान रखना, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है विद्यार्थियों, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल होता है विद्यार्थियों, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है। विद्यार्थियों, यह पद लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इस पद को पहली बार सृजित किया गया। और विद्यार्थियों, ये राज्य प्रत्येक यानी कि राज्य के अंदर एक एजीजी होगा, तो हमारे राजपुताना में भी एक एजीजी यहाँ पे भी बनाया गया। विद्यार्थियों, ये पद 1832 के अंदर आता है विद्यार्थियों, सृजित किया जाता है और इसी के तहत हमारे राजपुताने का पहला एजीजी मिस्टर लॉकेट को बनाया जाता है। किसको विद्यार्थियों? मिस्टर लॉकेट को बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विद्यार्थियों, एजीजी का जो मुख्यालय है वो राजस्थान या राजपुताना में अजमेर रखा गया। कहां पर विद्यार्थियों? अजमेर। तो विद्यार्थियों, 1832 में इसका जो मुख्यालय था विद्यार्थियों, जिसको अजमेर बनाया गया। लेकिन विद्यार्थियों, उसके बाद ब्रिटिशों ने इसको 1845 में इसके मुख्यालय को चेंज कर माउंट आबू कर दिया गया। विद्यार्थियों, माउंट आबू कहां कर दिया? माउंट आबू। ये विद्यार्थियों अस्थायी तौर पर है, आपको ध्यान रखना, अस्थायी। लेकिन इसे स्थायी तौर पर कब वापिस लागू किया गया विद्यार्थियों? माउंट आबू में स्थायी रूप से कब से हुआ? तो 1856 में। यह बात ध्यान रखना। क्लियर है विद्यार्थियों? लेकिन आपको परीक्षा में पूछे कि अजमेर से माउंट आबू कब स्थानांतरित किया गया, तो विद्यार्थियों 1845 में स्थानांतरित किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन ऑप्शन में अगर 45 नहीं है, 55, 56, 57, 58 ऐसे कुछ दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्थायी कब बनता मुख्यालय या अस्थायी तौर पर 45 से लेकर 56 तक अस्थायी तौर पर रहा और 56 में ये पूर्ण रूप से स्थायी बनता है। तो विद्यार्थियों, एजीजी की पोस्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल, यह पद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1832 में यह पद शुरू किया विद्यार्थियों। और राजपुताने का पहला एजीजी मिस्टर लॉकेट को बनाया गया और इसका जो मुख्यालय था वो 1832 में अजमेर को बनाया गया, जिसे 1845 में माउंट आबू स्थानांतरित कर लिया गया। क्योंकि विद्यार्थियों, गर्मी के समय यानी कि ब्रिटिशों को गर्मी के समय ज्यादा गर्मी लगती थी तो ये अपना मुख्यालय माउंट आबू स्थानांतरित कर देते थे और सर्दी में वापस अजमेर कर दिया करते थे। ठीक है विद्यार्थियों, यह अस्थायी तौर पर माउंट आबू में 1845 को किया गया, लेकिन विद्यार्थियों 1856 में स्थायी तौर पर एजीजी का जो मुख्यालय वो माउंट आबू कर दिया गया। क्लियर है विद्यार्थियों? ओके, तो विद्यार्थियों प्रश्न पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय, पहले तो मिस्टर लॉकेट, लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई उस समय विद्यार्थियों हमारे राजपुताना का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 20 का सही आंसर होने वाला है। विद्यार्थियों, जिस समय 1857 की क्रांति हुई उसमें पूरे भारत के अंदर विद्यार्थियों गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था विद्यार्थियों? लॉर्ड कैनिंग। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है विद्यार्थियों? जबकि एजीजी कौन था? तो राजपुताने का जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 20 करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कहां, कब और कहां पर हुई? विद्यार्थियों 1835 नागौर के अंदर, 1830 जोधपुर, 1829 जयपुर या 1832 अजमेर? तो विद्यार्थियों, राजपुताना एजेंसी की स्थापना विद्यार्थियों 1832 के अंदर होती है और अजमेर में होती है। ये विद्यार्थियों आपको बात ध्यान रखनी है। इसकी राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर के अंदर हुई। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ पर डी इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थी पूछा है कि राजस्थान की क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों के द्वारा की गई? विद्यार्थियों, क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति, विद्यार्थी सबसे पहले 1857 की क्रांति के होने के दो मुख्य कारण थे। एक तो हमारे देशी रियासत के राजाओं के द्वारा अंग्रेजों के साथ 1818 की सहायक संधियां यानी कि सब्सिडरी ट्रीटी कर देना पहला मुख्य कारण था। दूसरा कारण चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, जिसमें गाय और सुअर की जो चर्बी है विद्यार्थियों, उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना
ये दो मुख्य कारण थे किसके, 1857 की क्रांति के। विद्यार्थियों यहाँ पर पूछा गया है। विद्यार्थियों एक बात और ध्यान रखना, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। जिस समय विद्यार्थियों राजस्थान को लेकर के मैं यहाँ पर सारी बात आपको बताऊंगा। 1857 की क्रांति जो हुई विद्यार्थियों, उसकी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। 1800 जो क्रांति हुई उसमें सबसे पहले राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है विद्यार्थियों, और ये शुरुआत 28 मई 1857 को हुई। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है विद्यार्थियों, मई 1857। क्लियर है विद्यार्थियों। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो क्रांति है वो नीमच में होती है। कहां पर होती है विद्यार्थियों, नीमच में हुई विद्यार्थी। 3 जून को होती है, 3 जून 1857 को हुई विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देवली, जो टॉप के अंदर देवली है, यहाँ पर ये क्रांति होती है विद्यार्थियों, ठीक है। देवली विद्यार्थियों कहां पर हुई, देवली टॉप के अंदर है, जहां पर होती है विद्यार्थियों, विद्यार्थी ध्यान रखना है। और यहाँ पर मीर आलम खां के नेतृत्व में होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 14 और 15 जून के दिन कब होती है विद्यार्थियों, जून 1857 को होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्रांति होती है विद्यार्थियों एरिनपुरा, ठीक है विद्यार्थियों। एरिनपुरा में दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा लगाया जाता है। एरिनपुरा में ये जो क्रांति है वो 21 अगस्त को होती है विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखना है। कब, 21 अगस्त, ठीक है 21 अगस्त 1857 को विद्यार्थियों एरिनपुरा जो हमारा पाली के अंदर है, वहां पर 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद विद्यार्थियों कोटा के अंदर जनता के द्वारा विद्रोह किया जाता है विद्यार्थियों। कब, तो विद्यार्थी ध्यान रखना 15 अक्टूबर। कब विद्यार्थियों, 15 अक्टूबर। कब विद्यार्थियों, अक्टूबर विद्यार्थियों 1857 को विद्यार्थियों कहां पर क्रांति होती है, कोटा के अंदर। ये सारी डेटे आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। नसीराबाद में सबसे पहले ये खास स्लाइड है विद्यार्थियों, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। ओके विद्यार्थियों, चलिए नसीराबाद में विद्यार्थियों आपको कोई पूछे कि नसीराबाद में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति होती है। क्लियर है विद्यार्थियों। नीमच में आप सभी को पता है मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। क्रांति का नेतृत्व हीरा सिंह के नेतृत्व में हुआ, ठीक है विद्यार्थियों, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देवली के अंदर, देवली के में विद्यार्थियों सैनिकों के साथ साथ महिलाओं ने भी इस छावनी में भाग लिया, लेकिन इसका मुख्य नेतृत्व करता मीर आलम खां थे। कौन है विद्यार्थियों, मीर आलम खां थे। ये सारे कॉन्सेप्ट से बेसिस क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एरिनपुरा में क्रांति का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया बच्चों, एक तो शीतल प्रसाद, किसने किया था, शीतल प्रसाद। उसके बाद किसने किया, शीतल प्रसाद। तिलक राम, किसने विद्यार्थियों, तिलक राम। और विद्यार्थियों तिलक राम और मोती खां, इन्होंने प्रारंभिक जो नेतृत्व है वो शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां के द्वारा किया गया, लेकिन वास्तविक नेतृत्व उसके बाद बागडोर किसके हाथ में आ जाती है, तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के हाथ में आ जाती है, ठीक है विद्यार्थियों। तो वास्तविक रूप से कौन है, कुशाल सिंह चंपावत। क्लियर है विद्यार्थियों, चंपावत। ओके विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। कोटा के अंदर जनता ने विद्रोह किया, बाकी सब जगह जन विद्रोह होता। आपको कोई पूछे कि बताओ 1857 की क्रांति के दौरान एक ऐसा स्थान जहां पर जनता ने विद्रोह किया, जन विद्रोह, कोटा के अंदर विद्यार्थियों। इसका जो नेतृत्व करता था वो कौन था बच्चों, जयदयाल और मेहराब खां। कौन थे, जयदयाल और मेहराब खां, ठीक है विद्यार्थियों। एक वकील है और एक क्या विद्यार्थियों, एक सैनिक है, सिपा सलार, जिसको आप बोलते हैं मेहराब खां। क्लियर है, ये वकील है और ये क्या है, सिपा सलार है। क्लियर है विद्यार्थियों। तो स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है विद्यार्थियों। सबसे पहले राजस्थान में, सर्वप्रथम राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, नसीराबाद से होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीमच, फिर देवली, फिर एरिनपुरा और फिर कोटा के अंदर होती है विद्यार्थियों। एक बात ध्यान रखना, जिस समय 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान में कुल 6 छावनियां थी। कितनी बच्चों, 6 छावनियां थी। कौन कौन सी विद्यार्थियों, ध्यान रखना, नंबर 1 नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी देवली और चौथी एरिनपुरा। बच्चों कोटा में तो जनता ने विद्रोह किया, छावनी नहीं, यहाँ सभी छावनियां और सैनिकों ने विद्रोह किया। तो टोटल 6 छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा। 2 छावनियां ऐसी थी विद्यार्थियों, एक का नाम है ब्यावर और दूसरी का नाम है बच्चों खैरवाड़ा। क्या नाम है विद्यार्थियों, खैरवाड़ा। ये दोनों छावनियां विद्यार्थियों उस समय हमारे राजपुताना के अंदर थी। कुल 6 छावनियां थी, लेकिन ब्यावर और खैरवाड़ा इन दोनों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो आपको कोई पूछे भाग नहीं लिया, अगर कोई आपको पूछे कि बताओ 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी, आंसर आपको 6 देना है। लेकिन आपको पूछे किन छावनियों ने 1857 की क्रांति में राजपुताना में भाग नहीं लिया, तो ब्यावर और खैरवाड़ा। किस किसने भाग लिया, नसीराबाद, उसके बाद नीमच, देवली और एरिनपुरा। ठीक है विद्यार्थियों, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आपके पास होना चाहिए। और विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो बख्तावर सिंह है वो बच्चों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, कौन सी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री,
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, ये बात आपको ध्यान रखना है, इन्फेंट्री के सैनिक थे, ठीक है विद्यार्थियों, इन्फेंट्री, और इन्हीं के द्वारा नसीराबाद में सबसे पहले क्रांति की गई, मेरे इनके नेतृत्व में होती है। अब क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थियों कि राजस्थान की क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुआ, छावनी के किन सैनिकों के द्वारा किया गया? राजपूताना राइफल्स नहीं विद्यार्थियों, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सही होगा, गोरखा राइफल्स और कुमायूं रेजिमेंट नहीं होगा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया बच्चों? यहाँ पर सैनिकों के द्वारा, है ना, यहाँ पर सबसे पहले क्रांति शुरू की गई, इसलिए क्वेश्चन का आंसर डी इसका सही आंसर होने वाला। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों प्रश्न पूछा है 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहां रखा गया? विद्यार्थियों अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, यानी कि एक सेना तैयार की 1857 की क्रांति को, है ना, क्या करने के लिए? असफल बनाने के लिए, ठीक है। लीजियन, जोधपुर लीजियन का गठन किया अंग्रेजों ने 1835 में किया विद्यार्थियों, और कहां पर किया? एरिनपुरा में। कहां पर किया? अगर ऑप्शन में एरिनपुरा दे रखा है, इसका आंसर एरिनपुरा होगा। विद्यार्थी ध्यान रखना, तो जोधपुर लीजियन का गठन कहां किया गया? एरिनपुरा में किया गया, ना तो नसीराबाद, खैरवाड़ा, नीमच नहीं। आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर होगा। तो जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई विद्यार्थियों? 1835 में एरिनपुरा में अंग्रेजों के द्वारा की गई। क्वेश्चन का आंसर 20 का सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई? तो मैंने आपको बताई दी, आहुआ के अंदर नहीं हुई, ना ही एरिनपुरा में हुई, नसीराबाद में सबसे पहले होती है 28 मई 1857 को। देवली के अंदर तो आप सभी जानते हैं, देवली में कब हुई? तो 14 और 15 जून 1857 को होती है, मीर आलम खां के नेतृत्व में। क्लियर है विद्यार्थियों? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? मैंने सबसे पहले आपको बताई दिया कि विद्यार्थियों सबसे पहले क्रांति की शुरुआत नसीराबाद में होती है, नसीराबाद अजमेर के अंदर है विद्यार्थियों, 28 मई 1857 को। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर होने वाला है, ठीक है विद्यार्थियों। तो बी, सी और डी इसका आंसर नहीं होगा, ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? विद्यार्थियों तो नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? विद्यार्थियों आपको ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान रखना है विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। तो विद्यार्थियों नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? डूंगरसिंह इसका सही आंसर होगा। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन है 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? बॉम्बे लांसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन या 15वीं बंगाल इन्फेंट्री? विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि नसीराबाद में, मैंने अभी आपको बताया कि नसीराबाद में जो क्रांति हुई विद्यार्थियों वो कब हुई? 28 मई को होती है। कब होती है? 28 मई 1857 को इस दिन क्रांति हुई विद्यार्थियों, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में होती है। इसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई। और विद्यार्थियों ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखना, नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक के विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और विद्यार्थियों इन्होंने क्रांति करी और विद्यार्थियों दिल्ली की तरफ जब कूच किया, चलो दिल्ली का नारा दिया। आपको कोई पूछे कि चलो दिल्ली का जो नारा है वो कौन सी छावनी के द्वारा दिया गया? आपका आंसर होगा नसीराबाद छावनी। और विद्यार्थियों इतना ही नहीं, यही इन सैनिकों ने विद्यार्थियों अंग्रेज अधिकारी, कौन कौन से अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया? अगर आपको परीक्षा में पूछे तो विद्यार्थी बता देना, स्पॉटिस, कौन कौन विद्यार्थियों? एक तो स्पॉटिस, उसके बाद वुड, और बच्चों ध्यान रखना स्पॉटिस, वुड और कौन विद्यार्थियों? वुड और न्यूबरी, ठीक है विद्यार्थियों, न्यूबरी। इन सभी को विद्यार्थियों मौत की घाट उतार दिया, स्पॉटिस, वुड और न्यूबरी, इन सभी को मौत की घाट उतार दिया। इसलिए विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना, नसीराबाद के सैनिकों ने तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ, उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे विद्यार्थियों? पंडित नैनूराम शर्मा एवं विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल और मेहराब खां। उसके बाद विद्यार्थियों खुशहाल सिंह और राम सिंह, लाला जय दयाल और मेहराब खां। क्लियर है विद्यार्थियों? इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको देना है। क्लियर है विद्यार्थियों? चलिए इसको लेकर के हम पूरी बात करने वाले। ओके चलिए देखिएगा विद्यार्थियों क्या क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में कोटा राज्य के अंदर सबसे पहले विद्यार्थियों कोटा के अंदर जनता ने विद्रोह किया। विद्यार्थियों कब किया? अगर आपको परीक्षा में पूछे तो 15 अक्टूबर को। कब किया विद्यार्थियों? 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में जनता के द्वारा विद्रोह किया गया। जन विद्रोह होता है और इसका जो नेतृत्व है वो विद्यार्थियों जय दयाल और मेहराब खां ने किया। किसने किया? जय दयाल और मेहराब खां ने किया। विद्यार्थियों ये बात ध्यान रखना है, मेहराब खां ने किया। और विद्यार्थियों इनके द्वारा साथियों कोटा के पॉलिटिकल एजेंट पीए यहाँ का मेजर बटन था। और इस मेजर
बर्टन को मौत के घाट उतार दिया, इसको मार दिया विद्यार्थियों, मार दिया। क्या विद्यार्थियों? ठीक है, मारा। ठीक है, किसको मार दिया विद्यार्थियों? तो मारा। ठीक है, मार दिया। किसको मार दिया? मेजर बर्टन को। विद्यार्थियों इतना ही नहीं, इसके दो पुत्र थे विद्यार्थियों, ऑर्थर और फ्रैंक। कौन थे बच्चों? ऑर्थर और फ्रैंक। इन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। किसने विद्यार्थियों? किसने विद्यार्थियों? कोटा की जनता ने। मेजर बर्टन और ऑर्थर और फ्रैंक, इन सभी को क्या कर दिया विद्यार्थियों? इन सभी को मार दिया। ठीक है विद्यार्थियों, मार दिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब विद्यार्थियों, कोटा के जो जनता थी उसने विद्यार्थियों, यहाँ का जो राजा था, राजा का नाम है रामसेन द्वितीय। क्या नाम है? रामसेन द्वितीय। इसको विद्यार्थियों नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया? एक काल कोठरी के में ले जाकर इन्हें बंद कर दिया। इसको रामसेन द्वितीय को। इसको छुड़वाने के लिए कोटा का एक शासक है जिसका नाम है मदन पाल। विद्यार्थी कोटा का नहीं, करौली का एक शासक है, नाम है मदन पाल। और मदन पाल ने किसकी हेल्प की विद्यार्थियों? रामसे की। और रामसे को यहां से इन्होंने वापस से मुक्त करवाया। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कुल मिलाकर के। अब विद्यार्थियों, रामसिंह को जो तोपों की सलामी मिलती थी, उन तोपों की सलामी को 15 से 11 कर दिया अंग्रेजों ने। और विद्यार्थियों, करौली का जो शासक था उसको 13 से 17 कर दी गई। ठीक है, तोपों की सलामी क्या कर दी? क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने करौली के मदन पाल के पद को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और रामसिंह की जो पहुंच थी उसको कम कर दिया। तो तोपों की सलामी 15 से 11 कर दी। और विद्यार्थियों, इसकी तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी गई। क्लियर है? तो ये सभी जो घटनाएं विद्यार्थियों वो किसके समय हुई? तो नैनूराम शर्मा और विजय सेपति तो नहीं है, लाला हरदयाल मेहराब का तो है, पर लाला हरदयाल नहीं है, कुशाल सिंह और इनका कोई संबंध नहीं है। जय दयाल और मेहराब का इसका सही आंसर होगा, आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होने वाला है। मेरे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा है कि जय दयाल और मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? विद्यार्थियों, ना तो मारवाड़ है ना नसीराबाद है, आंसर कोटा इसका सही होने वाला है। विद्यार्थियों, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोटा में ही इनके नेतृत्व में क्रांति होती है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला है कि निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? अली बेग होगा नहीं, क्योंकि मोहम्मद अली बेग का संबंध तो किससे विद्यार्थियों? किससे हो जाएगा? इनका तो देवली से संबंध है विद्यार्थियों। उसके बाद कुशाल सिंह, विद्यार्थी मोहम्मद अली बेग और इनका संबंध नीमच से विद्यार्थियों। और इन्होंने विद्यार्थियों शपथ लेने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया था मोहम्मद अली बेग ने, क्योंकि कर्नल एबोट नीमच में शपथ दिलाने के लिए आया, लेकिन इन्होंने प्रतिज्ञा लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और वहीं पर नीमच में क्रांति की आगाज हो जाता है। हीरा सिंह उसका नेतृत्व करते हैं। कुशाल सिंह, इनका संबंध कहां से विद्यार्थी? कुशाल सिंह चंपावत एरिनपुरा से इनका संबंध है। हीरालाल का संबंध देवली से। कहां से विद्यार्थी? नेतृत्व करता है नीमच के। ये भी नहीं है, जय दयाल और मेहराब का। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इसका सी, इसका सही आंसर होने वाला है। अली बेग कहां से? नीमच से। कुशाल सिंह चंपावत का संबंध एरिनपुरा से। कहां से? एरिनपुरा। और जबकि विद्यार्थियों, हीरालाल या हीरा सिंह का संबंध कहां से? इनका संबंध भी नीमच से। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रश्न पूछा है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तात्या टोपे, कोटा के नवाब वजीरू खां, महाराज राम सिंह या आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह? विद्यार्थियों, ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के क्या थे विद्यार्थियों? जागीरदार थे। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। इनका सबसे पहले आपको एक युद्ध ध्यान रखना, उस युद्ध का नाम है बिथोड़ा का युद्ध। बच्चों, बिथोड़ा का युद्ध। विद्यार्थियों, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ। विद्यार्थी कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है विद्यार्थियों। आपको ध्यान रखना है, ये जो युद्ध हुआ विद्यार्थियों, वो एक तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, कौन विद्यार्थियों? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। किसके बीच में? आहुआ के ठाकुर, एक तो है कुशाल सिंह, और इसके बाद कुशाल सिंह, और इधर अंग्रेज सेना आती है, अंग्रेज की सेना। और अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया हिथकॉर्ट ने। किसने किया विद्यार्थियों? हिथकॉर्ट ने। किसने? हिथकॉर्ट ने यहाँ पर क्या किया विद्यार्थियों? है ना, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। इसकी सेना की सहायता मारवाड़ के शासक तख्त सिंह जो थे, उन्होंने विद्यार्थियों अंग्रेजों की सहायता हेतु तख्त सिंह ने उस समय 1857 की जब क्रांति थी, उस समय विद्यार्थियों जोधपुर का राजा कौन था विद्यार्थियों? तख्त सिंह। इन्होंने विद्यार्थियों अनार सिंह के नेतृत्व में, इनका एक सैनिक है जिसका नाम है अनार सिंह, इसके नेतृत्व में सेना भेजी। विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखनी है। और विद्यार्थियों, बिथोड़ा के युद्ध में इस युद्ध को कुशाल सिंह चंपावत ने जीता विद्यार्थियों। और इस युद्ध को कौन हार गया विद्यार्थियों? हारा। कौन हारा? अंग्रेज सेना हार जाती है। और इसमें अनार सिंह को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि मारा गया। कौन विद्यार्थियों? अनार सिंह मारा गया इस युद्ध के दौरान। मेरे विद्यार्थियों, इसलिए इस क्वेश्चन का ये विद्यार्थियों, ये जो कौन जीता, इसको कुशाल सिंह चंपावत जीतते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों अगला जो युद्ध होता है उसको बोलते हैं बिथोड़ा के बाद चेलावास का युद्ध आएगा। कौन सा आएगा विद्यार्थियों? चेलावास का युद्ध, है ना, उसको आप चेलावास का युद्ध, कौन सा? चेलावास का युद्ध।
चेलावास के युद्ध को आहुआ का प्रथम युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आहुआ का फर्स्ट युद्ध। इसी को काले गोरे का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? काले गोरे का युद्ध कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? काले गोरे का युद्ध कहा जाता है। विद्यार्थियों ये युद्ध में विद्यार्थियों एक तरफ आहुआ के सैनिक है, कब हुआ? 18 सितंबर, 8 सितंबर के तुरंत बाद 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ विद्यार्थियों? आपको ध्यान रखना है, काले गोरे का युद्ध, इसे आहुआ का युद्ध या चेलावास का युद्ध कहा जाता है। ये इस युद्ध में अब विद्यार्थियों देखिए, एक तरफ वही आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत होते हैं। आहुआ के ठाकुर कौन विद्यार्थियों? कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत होते विद्यार्थियों। और एक तरफ कौन सी होती है? फिर से अंग्रेज सेना आती है। और इस बार जो अंग्रेज सेना है, अंग्रेज सेना, इसका नेतृत्व पैट्रिक लॉरेंस ने किया। किसने किया? पैट्रिक लॉरेंस। और इस बार इनकी सहायता के लिए वही वापिस से विद्यार्थियों ध्यान रखना, जोधपुर के विद्यार्थियों राजा तख्तसिंह ने इस बार इनके पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन, कौन विद्यार्थियों? मैक मॉसन पैट्रिक लॉरेंस का साथ देने के लिए आता है। विद्यार्थी इस बार की जो घटना है वो साथियों बहुत शानदार, यहाँ पर क्या हुआ विद्यार्थियों? कुशाल सिंह चंपावत ने इस युद्ध को जीता विद्यार्थियों। और इन्होंने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन के गले को काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया विद्यार्थियों, यानी कि मैक मॉसन इसमें मारा गया। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैक मॉसन के गले को काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया। उसके बाद विद्यार्थियों, उसके बाद अगला जो है 20 जनवरी, ध्यान रखना 20 जनवरी 1858 को विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, 58 को विद्यार्थियों आहुआ का दूसरा युद्ध हुआ। आहुआ का दूसरा युद्ध होता है, आहुआ का सेकंड युद्ध। और ये युद्ध धोखे से किया जाता है और अल सुबह के समय किया जाता है होम्स की सेना के द्वारा। ठीक है विद्यार्थियों, अंग्रेज अधिकारी है, तो सेना का अधिकारी होम्स, इसके नेतृत्व में आहुआ पर युद्ध होता है। और आहुआ के किले पर क्या कर दिया जाता है? होम्स के नेतृत्व में कब्जा कर लिया जाता है। आहुआ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया तो कुशाल सिंह चंपावत आहुआ को छोड़कर वहां से चले गए। और वो कहां चले गए साथियों? इस 20 जनवरी 1858 को जो आहुआ का सेकंड युद्ध हुआ, होम्स ने आहुआ पर कब्जा कर लिया। तो कुशाल सिंह जो चंपावत है विद्यार्थियों, ये कहां चले गए विद्यार्थियों? कुशाल सिंह जी जो थे वो कहां चले गए विद्यार्थियों? ठीक है, कोठारिया राजसमंद में कोठारिया। ठीक है, और यहाँ का जो राजा था विद्यार्थियों, कोठारिया राजसमंद के अंदर आता है। और वहां के जो शासक है विद्यार्थियों, उनका नाम है विद्यार्थियों जोधसिंह। क्या नाम है? इनके घर पर शरण ली। और विद्यार्थियों इनको आर्थिक सहायता किसने दी? अगर ऐसा पूछा जाए तो आप बता देना, सलुम्बर के जागीरदार। कौन विद्यार्थियों? सलुम्बर के जागीरदार है, उनका नाम है कृष्ण सिंह। कौन है विद्यार्थियों? कृष्ण सिंह। कौन विद्यार्थियों? कृष्ण सिंह। ठीक है विद्यार्थियों, जोधसिंह। ठीक है, ये नाम आप जिसे सही कीजिएगा, जोधसिंह। क्या है विद्यार्थियों? जोधसिंह। और आपको कोई पूछे सलुम्बर के जागीरदार जिन्होंने आर्थिक सहायता की, तो कृष्ण सिंह। इन्हीं का दूसरा नाम है विद्यार्थियों केसरी सिंह। क्या नाम है विद्यार्थियों? केसरी सिंह मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, और आप सभी को पता है अंग्रेजों ने वापिस कुशाल सिंह चंपावत की जांच हेतु टेलर आयोग का गठन किया। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। टेलर आयोग का गठन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रश्न की तरफ वापिस से मूव करते हैं विद्यार्थियों। सारी बातें मैंने आपको सारे बता दिए, कौन कौन से युद्ध है। प्रश्न पूछा गया है कि क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना, अंग्रेजों और जोधपुर की सेना आई विद्यार्थियों, देख लो, एक तरफ अंग्रेज सेना और जोधपुर की सेना को संयुक्त सेना है, इसको किसने पराजित किया? तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा इसे पराजित किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होने वाला है। तो विद्यार्थियों बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ। उसके बाद चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को होता है। और विद्यार्थियों 20 जनवरी 1858 को आहुआ के सेकंड युद्ध में होम्स ने आहुआ पर कब्जा कर लिया। कुशाल सिंह चंपावत विद्यार्थियों वहां से, यानी कि आहुआ से कोठारिया राजसमंद चले गए, जोधसिंह के वहां पर शरण ली। उसके बाद इन्हें आर्थिक सहायता सलुम्बर के कृष्ण सिंह केसरी सिंह के द्वारा दी गई। और कुशाल सिंह चंपावत जो होते हैं विद्यार्थियों, उन्होंने उनकी जांच हेतु टेलर आयोग का गठन किया गया। क्लियर है विद्यार्थियों? ओके, 1857। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर क्या राइट होने वाला है विद्यार्थियों? डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? मैंने अभी जस्ट बताया आपको, महाराजा तख्तसिंह। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर ये कोई भी राजा यहाँ पर नहीं आएंगे विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर राम से जरूर आएगा, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर ये बात आई है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, जिस समय 1857 की क्रांति हुई उस समय विद्यार्थी ध्यान रखना, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था विद्यार्थियों? तो सॉवर्स। कौन था? कैप्टन सॉवर्स। कौन है विद्यार्थियों? कैप्टन सॉवर्स। ठीक है, कैप्टन सॉवर्स। ठीक है, सॉवर्स था। ठीक है विद्यार्थियों, उस समय राजा कौन थे? तो विद्यार्थियों राजा का नाम यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे राजा थे स्वरूप सिंह जी। कौन था विद्यार्थियों? स्वरूप सिंह। ठीक है, स्वरूप सिंह जी यहाँ के राजा थे। क्लियर है विद्यार्थियों? आगे आओ विद्यार्थियों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। जयपुर में जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है विद्यार्थियों? विलियम ईडन। कौन था विद्यार्थियों? विलियम ईडन।
लेकिन ईडन, और उस समय विद्यार्थी यहाँ का शासक कौन है, रामसिंह द्वितीय। कौन था, शासक रामसिंह द्वितीय। उसके बाद आओ कोटा लेकर के चलते हैं, कोटा चलते हैं, और कोटा में कौन है विद्यार्थियों, कोटा में आपको ध्यान रखना है उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था। कौन था विद्यार्थियों, मेजर बटन। कुछ खास है जो आपको ध्यान रखने, मेजर बटन कौन है, मेजर बटन, ठीक है, बटन। और विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है यहाँ का राजा कौन था, रामसिंह। कौन है विद्यार्थियों, रामसिंह द्वितीय, ठीक है, दोनों द्वितीय। उसके बाद विद्यार्थियों जोधपुर, ठीक है, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है विद्यार्थियों, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट कौन था विद्यार्थियों, पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा, जोधपुर का मैकमोहन। कौन होगा, मैकमोहन, मैकमोहन, ठीक है विद्यार्थियों, मैकमोहन। जबकि यहाँ का राजा कौन है, तख्त सिंह, ठीक है, तख्त सिंह, ठीक है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। जबकि भरतपुर आप देखेंगे तो भरतपुर के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट है विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, पॉलिटिकल जो एजेंट था उसका नाम आपको ध्यान रखना, मॉरिसन। क्या नाम है विद्यार्थियों, मॉरिसन, क्लियर है बच्चों, मॉरिसन, ठीक है, मॉरिसन। और मॉरिसन तो यहां से भाग गया, तो फिर कौन बना बच्चों, निक्सन। तो मॉरिसन और निक्सन ये दोनों कहां के विद्यार्थियों, भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कौन इसका पॉलिटिकल एजेंट है और कौन उस समय वहां का राजा था, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और उस समय भरतपुर का राजा कौन है विद्यार्थी, जसवंत सिंह। कौन था, जसवंत सिंह। ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्लियर है विद्यार्थियों। चलिए अगले, तो क्या पूछा गया प्रश्न, तो उस समय कौन था, तख्त सिंह, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया, जोधपुर का तख्त सिंह, इसका आंसर ये रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अहोवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई, मैंने जस्ट अभी आपको इसीलिए सारी चीजें मैंने पहले बता दी है। देखो किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई, चेलावास के युद्ध में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन की हत्या कर दी गई। अब क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। अहुआ के युद्ध में, अहुआ का पहला युद्ध विद्यार्थियों, जिसको हम लोगों ने चेलावास का युद्ध कहा और जिसी को काले गोरे का युद्ध किया, इसमें ब्रिटिश पॉलिटिकल की हत्या कर दी गई, मैकमोहन की। बर्टन तो कोटा में मारा गया। कैप्टन सोवर्स उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है, और पैट्रिक लॉरेंस इस युद्ध में आता है लेकिन मरता नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य की सैनिक सहायता भेजी गई, कोटा के महाराजा की। तो मैंने विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको लिख करके सारी चीजें बताई है, आप यहाँ पर देखिएगा। इस क्वेश्चन में मैंने सारी बातें आपको सारी कंप्लीट करके बताया है। देखिए विद्यार्थियों, ये रहा कोटा के अंदर विद्यार्थियों, रामसिंह द्वितीय को सहायता के लिए करौली का राजा मदनपाल लाया, इसलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या जवाब होगा, करौली इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है विद्यार्थियों। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, करौली। देखो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के सैनिकों ने सहायता की, करौली के मदनपाल के नेतृत्व में सेना आती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी, विद्यार्थियों सलूमर की केसरी सिंह ने सहायता की थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और इनकी भी सहायता की थी विद्यार्थी, ध्यान रखना, बागोर के शिवदास सिंह और आसित के दुले सिंह भी नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर सी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। यह साथियों ध्यान रखना, कैप्टन सीएस जो सॉवर्स था उसने कहा कि तात्या टोपे को जिस प्रकार से अंग्रेजों ने फांसी दी वो फांसी बिल्कुल भी सही नहीं है, उसकी आलोचना की किसने विद्यार्थियों, सीएस सॉवर्स ने। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये बच्चों आपको आलोचना की, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की, सीएल सॉवर्स ने, इसका आंसर डी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था या पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ऐसा पूछा गया। कैप्टन विलियम ईडन, ये तो जयपुर का विद्यार्थियों, कहां का था, जयपुर का। ये रहा उदयपुर का, उदयपुर। मेजर बर्टन कोटा का, कौन है विद्यार्थियों, कोटा का। और जॉन लॉरेंस का कोई संबंध नहीं है विद्यार्थी, ध्यान रखना। एक विद्यार्थी आप पॉलिटिकल एजेंट और ध्यान रखिएगा, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, अगर आपको परीक्षा में पूछे तो विद्यार्थी ध्यान रखना, जेडी हॉल। कौन था विद्यार्थियों, जेडी हॉल, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिस समय 1857 की क्रांति हुई उस समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जेडी हॉल, ये बात भी ध्यान रखना, क्लियर है। यहाँ पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ या उदयपुर का राजा कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था विद्यार्थियों, कैप्टन सॉवर्स। जबकि हमारे यहाँ पर राजा कौन है विद्यार्थियों, तो आप सभी को पता है यहाँ के राजा कौन थे, तो विद्यार्थी स्वरूप सिंह, मेरे विद्यार्थियों, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने 1857 की क्रांति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के बात की। विद्यार्थियों आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।